डाउ जोन्स में देखो तगड़ा बबल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि डाउ जोन्स ओवर वैल्यूड हो चुका है। ऐसे बहुत सारे न्यूज रिपोर्ट्स आ चुके जिसकी वजह से क्लियर कट है कि भाई डाउ जोन्स ओवर बॉट हो चुका है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो डाउ जोन्स देखो लगातार फॉल कर रहा है फ्रॉम द टॉप से 48,200 से लेके 46,000। ठीक है, लेकिन देखो सर, आप पूछे कि निफ्टी में क्या पैनिक है, आंसर इज नो। पता है क्यों? देखो, आप देखोगे जब डाउ जोन्स ने बॉटम बनाया था, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अप्रैल मई के अंदर, उसके बाद डाउ जोन्स लाइफ हाई को कब का क्रॉस कर चुका है, ठीक है, कब का क्रॉस कर चुका है आप देखोगे। लेकिन अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी लाइफ हाई को क्रॉस नहीं किया है, ठीक है, वो अभी भी काफी नीचे है, जहां से लाइफ हाई बनाया था वो काफी काफी नीचे है, ठीक है। तो आप देखोगे डाउ जोन्स में ज्यादा फॉल आ रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, आप देखो सी समझो, डाउ जोन्स अभी आज यस्टरडे भी 500 पॉइंट गिरा था, आज 600 पॉइंट गिरा। सोचो 2 दिन में 1000 पॉइंट से ज्यादा गिरा। लेकिन आप गिफ्ट निफ्टी को देखो, सी ये गिफ्ट निफ्टी है, 40 पॉइंट नीचे है। क्या ये 100 पॉइंट नीचे? नहीं। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को कि भाई डाउ जोन्स में जो बबल था वो बस्ट हो रहा है। हालांकि हमारा मार्केट डेफिनेटली उसकी वजह से ऊपर नहीं जा रहा, लेकिन शॉर्ट एंड सिंपल में हमारा मार्केट डाउ जोन्स की वजह से थोड़ा सा साइडवेज हो चुका है। तो देखो, मैं बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड काफी लोगों की क्वेरीज है, ठीक है। एक देखो, एक क्वेरीज कॉमन रहती है कि सर निफ्टी कब चलेगा, मैं थक चुका हूं, ठीक है। भाई आप नहीं, मैं भी थक चुका हूं यार, सीरियसली। क्योंकि देखो, निफ्टी में लोग लॉसेस करते हैं, स्टॉक्स में मोमेंटम हो नहीं रही है, एसएमईज भी साइडवेज पड़े हैं, तो करे तो क्या करे। डेफिनेटली आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, भाई मुझे भी यही है। लेकिन देखो, कभी कभी ऐसा होता है, आप ये समझो, कभी मतलब साल में शायद 1 आध 2 महीने ऐसा हो जाता है, कभी कभी 2 साल में 1 2 महीने में हो जाता है, ठीक है, होता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन अगर आप धैर्य बना के रखो और लॉसेस कम करो या अवॉइड करो लॉसेस को, तो आई थिंक चांसेस है कि भाई मार्केट जब रिकवर करेगा आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये मैं पक्की बात बोलता हूँ, ठीक है, मार्केट में प्रॉफिट होगा। देखो, इसके अलावा मैं कल कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव आ रहा हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, ठीक है। मैं उनको कुछ सिखाने की कोशिश करूंगा। आप आपके लिए ऐसे मार्केट में क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, क्या हो सकता है, वो थोड़ा बहुत मैं आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, अकाउंट ओपनिंग की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में जरूर मिल जाएगी, आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हाँ, आप अपने फैमिली मेंबर्स का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं हमारी लिंक से। आप ऐसा हो तो अपना फ्रेंड का भी अकाउंट ओपन करवा सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो, ठीक है। चलिए, पॉइंट पे आ जाते हैं। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल में डाउ क्यों फॉल करे मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है, कि भाई रेट कट वहां पे शायद नहीं होने वाले दिसंबर मंथ के अंदर, इसकी वजह से डाउ जोन्स ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका है, ये बबल है। और माना जा रहा है कि वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच है, जिसकी वजह से डाउ जोन्स फॉल कर रहा है। अब देखो, हमारा गिफ्ट निफ्टी ज्यादा इंपैक्ट तो हुआ नहीं है, बट चांसेस है कि मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा हमारा, ठीक है, क्योंकि डाउ जोन्स में फॉल है तो हमारा मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा। अब मान लो कि आज एंड ऑफ द डे तक डाउ पूरा का पूरा रिकवर कर जाता है 500, तो हमारा निफ्टी भी 2600 कल क्रॉस कर लेगा, 26,000 को। बट अगर डाउ आज रिकवर नहीं हुआ और 500 पॉइंट या उससे नीचे क्लोजिंग भी, तो आप ये समझना हमारा मार्केट भी वापस थोड़ा नीचे आएगा। और कहाँ आएगा? यहाँ पे 25,800 या 25,740 तक ये वापस एक बार के लिए टेस्ट कर सकता है मार्केट, ठीक है। सो आप क्या करो, एक बार देखो कि कैसे ओपन होता है, कहां पे ओपन होता है। अगर बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो तो कुछ मत करना। अगर स्टेबल ओपन हो और आज का लो ब्रेक करे तो शॉर्टिंग पॉसिबल हो सकती है, 25,800 जा सकता है। और अगर गैप अप ओपन हो गया तो फिर पूरा का पूरा रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और रिकवर में क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और 26,000 को मल्टीपल टाइम टेस्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। तो अगर ये गैप अप ओपन होगा तो डब्ल्यू पैटर्न बना के ये ब्रेकआउट कर लेगा, फिर 2600 200 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी रखती है निफ्टी में, ठीक है। बट डिपेंड्स कि अगर गैप अप ओपन हुआ तो, और गैप अप कितना होना चाहिए? कम से कम 25,960 के ऊपर, 25,960 के ऊपर, तो ये गैप अप सस्टेन कर लेगा, ठीक है। ये बात ध्यान में रखिएगा। बाकी मार्केट में थोड़ी वीकनेस है, साइडवेज टू वीकनेस है, कॉशियस रहेगा। अब ध्यान से सुनो, देखो आप पूछे सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी। हालांकि मैं कल कम्युनिटी के साथ आ रहा हूं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनेगा। देखो, कुछ कंपनीज को ऑर्डर मिलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई सोलर इंडस्ट्रीज को ऑर्डर मिला 1400 करोड़ का, ठीक है। मैंने कुछ देखा था और कंपनीज के बहुत सारे अच्छे रिजल्ट आए थे, लाइक सुजलॉन, लाइक केपीआई ग्रीन या वगैरह वगैरह, बहुत सारी कंपनीज के अच्छे रिजल्ट है, ठीक है। आप लोग बोलते हैं सर मार्केट नहीं चल रहा, ये ध्यान से सुनेगा जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। देखो, कभी कभी होता है कि अच्छे रिजल्ट्स के बाद या अच्छे ऑर्डर मिलने के बाद स्टॉक नहीं भागता, मोमेंटम नहीं करता, उल्टा फॉल करता है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट रिकवर करता है ना, तब वो स्टॉक जिसमें दम हो, जिसको ऑर्डर मिले हैं, जिसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो पहले भागेगा, ठीक है। तो निराश मत होना,
आप बोले कि सर सुजलॉन पिट रहा है, सर बीएलएस इंटरनेशनल को भी यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला, सर ये पिट रहा है। कोई पैनिक नहीं करना। सीरियसली देखो, आपको शायद मार्केट का पैटर्न नहीं पता है, मुझे तो पता है ना, ठीक है? मुझे इतना पता है कि भाई मार्केट अभी के लिए आपको पैनिक करवाएगा। थोड़ा बहुत टॉप से फॉल करेगा या स्टॉक आपके थोड़े बहुत टॉप से फॉल करेगी, इवन अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी। लेकिन आपको ये स्टॉक में बेनिफिट्स ढूँढना है, ठीक है? बेनिफिट ढूँढो। आप देखो आपको कौन-सा स्टॉक पसंद है? आप बोले कि सर अच्छे रिजल्ट से भी फॉल कर ही नहीं सकता, ठीक है? आप मुझे कमेंट करके बोलो कि सर ये तो फॉल होना ही नहीं चाहिए था ना, ये क्यों फॉल हुआ? ठीक है, मैं आपको बता दूंगा भाई, इसको जरूर रडार पे रखो। आपको अगर लगता है तो इसको रडार पे रखो, कोई पैनिक नहीं करना, ठीक है? क्योंकि जैसे ही मार्केट में तेजी आएगी, मिड कैप स्मॉल कैप भागेंगे भाई, आपका पहला भागेगा, ये पक्की बात है, ठीक है? जैसे ग्रो भागा था, ठीक है, वैसे ही है, बहुत सारी कंपनीज भागेगी। उसमें से एक बीएलएस इंटरनेशनल भी है और उसमें से सोलर इंडस्ट्रीज भी है, ठीक है? अब सोलर इंडस्ट्रीज की अगर मैं बात करने जाऊं, यहाँ पे सी समझो, सोलर इंडस्ट्रीज देखो यहाँ पे सी, क्या क्या 2024-25 में फॉल आया था इलेक्शंस के टाइम पे? क्या ये सोलर इंडस्ट्रीज फॉल हुआ था? आंसर इज यस। लेकिन उसके बाद क्या रिकवर हुआ था? आंसर इज यस। वो वहां से फॉल आया था 12,000 से लेके 10,000, उसके बाद भागा 17,000 तक। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अच्छी कंपनीज को रडार पे रखो, वो भागेंगे ही भागेंगे, ठीक है? वो भागेंगे ही भागेंगे। सो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। तो अभी के लिए सोलर इंडस्ट्रीज में आप ये समझो, ये सपोर्ट पे आ चुका है, ऑर्डर्स की न्यूज अच्छी है। अब देखो, भले न्यूज अच्छी है, भागे नहीं भागे कल पता नहीं, लेकिन चांसेस है कि सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। क्लियर? और कंपनी बहुत स्ट्रांग है, नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं डेफिनेटली। 180 करोड़ का प्रॉफिट था, आज 350 करोड़ का हो चुका है 2-3 साल के अंदर अंदर, ठीक है? सो ऐसी कंपनीज को मुझे लगता है जरूर रडार पे रखनी चाहिए और पैनिक नहीं करना चाहिए, ठीक है? बीएलएस इंटरनेशनल्स 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिला है यहाँ पे, अच्छी बात है, ठीक है? और बीएलएस इंटरनेशनल में भी सेम चीज करती है, बहुत तोड़-फोड़ ग्रोथ करती है। ये भी आप देखोगे 2024-25 में फॉल हुआ था, उसके बाद वापस लाइफ है, वापस पीटा, वापस भागने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? बट आप देखो, आपको सब्र होना चाहिए कि भाई सर, मुझे लगता है कि आने वाले साल के अंदर मिड कैप पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो फिर आपको ये होना चाहिए कि भाई ये भी भागेगा। क्लियर? सो स्टॉक को ढूंढ के रखो कि भाई सर कौन से अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो भागेंगे। बॉटम पे पिक पिक करने की कोशिश करो, ठीक है? आपको लगता है कि सर मेरी बात गलत है, लेकिन जब भागेगा ना भाई, आप ये समझो पान वाला भी आपको सलाह देने आएगा कि भाई इसको रडार पे रखो, सर ओला को रडार पे रखो, फर्स्ट क्राई को रडार पे रखो, बीएलएस को रडार पे रखो, ठीक है? वो भी सलाह देने आएगा, लेकिन जब टॉप से गिरते हैं ना, तब कोई नहीं बोलता, ठीक है? तब आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हाँ, ये रडार पे रखने वाली कंपनी है, ठीक है? रिलायंस कैसे भाग रिकवर हो गया था कोविड के बाद, ठीक है? उस टाइप का। चलिए, तो बीएलएस के लिए न्यूज़ अच्छी है, लेकिन कल भागेगा नहीं, पता नहीं। लेकिन हाँ, कंपनी में ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, तो इसको रडार पे रखिएगा। ओके, एचयूएल डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट आ चुकी है, वो अपना आइसक्रीम बिजनेस को डीमर्जर करने वाला एक डेट है यहाँ पे 1 दिसंबर, ठीक है? तो डीमर्जर है और ये आपको दूसरी प्राइस पे ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर किसी को ये आइसक्रीम वाला बिजनेस को रडार पे रखना है, तो आप जरूर फोकस कीजिएगा कंपनी को, ठीक है? लेकिन ये याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, जैसे ही डेट 1 आएगी December 1, ये स्टॉक की प्राइस आधी भी हो सकती है, या जो भी ये डीमर्जर की कंपनी होगी वो प्राइस से कम आपको लिस्ट हो सकता है, यानी कि ये 30%, 40% ये आपको फॉल करता हुआ दिखाई देगा 1 दिसंबर को, ठीक है? लेकिन पैनिक मत करना, वापस बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा कंपनी की शेयर्स मिलने वाले हैं, ठीक है? आइसक्रीम बिजनेस जो है इसका डीमर्जर वाला, वो शेयर्स मिलेंगे। अब वो कब लिस्ट होगा वो मुझे नहीं पता, ठीक है? जनरली 2-3 महीने में लिस्ट हो जाता है, जैसे टाटा मोटर्स लिस्ट हुआ था डीमर्जर के बाद, ठीक है? सो वो याद रखने की कोशिश कीजिएगा। बात है क्लियर? तो आप एचयूएल को भी रडार पे रख सकते हैं, शॉर्ट एंड सिंपल में। और जैसे कि मैंने हर बार बोलता हूँ कि डीमर्जर एक पॉजिटिव चीज होती है, और मुझे लगता है कि आइसक्रीम बिजनेस बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है? तो मुझे लगता है ये जो भी कंपनी डीमर्जर होगी, वो आई थिंक चांसेस है पॉजिटिव ट्रेड करनी चाहिए लिस्टिंग के बाद, ठीक है? सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ड्रीम फॉक्स की अगर बात करने जाओ, ये लोग अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने वाले हैं। अब देखो, ये थोड़ा टर्न अराउंड हो सकता है। जिनको नहीं पता है, डी ड्रीम फॉक्स, ये बंदा अपना एयरपोर्ट बिजनेस की वजह से अब बहुत तगड़ा क्रैश हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ चुका है। पता है क्यों? क्योंकि इसका जो एयरपोर्ट लॉन्च का बिजनेस है, वो अदानी खा चुका है। अदानी ने क्लियर कट बैंक्स को, सभी को वार्निंग दे दी है कि भाई आप उसको बिजनेस मत दीजिएगा, मुझे बिजनेस दीजिएगा। किसको दीजिएगा? बैंक्स को बोला है अदानी को देने के लिए, ठीक है? तो पत्ता किसका साफ हो गया? ड्रीम फॉक्स का पत्ता साफ हो गया, और उसकी वजह से 800 का स्टॉक आपको
200 के नीचे मिल रहा है। और मैंने हमेशा बोला है कि कोई भी कंपनी 60 से 70% ही क्रैश होती है, अगर उससे ज़्यादा क्रैश है कंपनी में प्रॉब्लम है। तो आप देखोगे ये बहुत तगड़ा क्रैश हुआ, ठीक है। अब इसको नया बिजनेस लाना पड़ेगा और वो यही कर रहा है। देखो, वो अपना बिजनेस को नया चेंज करने वाला है। अब पूछे सर क्या यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा? नहीं, ये पॉजिटिव तब होगा जब बिजनेस का नाम पता चलेगा, जब बिजनेस में कितना अमाउंट होगा वो पता चलेगा, ठीक है। तब तक तो ये आप ये समझो टेम्पररी पुल बैक करे तो करे, बाकी ज़्यादा अभी के लिए रडार पे नहीं रखना चाहिए। अगर है तो बी रिलैक्स, आई थिंक रिकवर होने के चांसेस है बिकॉज ऑफ द न्यू बिजनेस। ओके, म्यूचुअल फंड इन्होंने अक्टूबर के अंदर 10 कंपनी के अंदर एंट्री की। अब देखो ध्यान से सुनो, अगर कोई कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड एंटर करता है तो चांसेस बहुत हाई होते हैं कि वो फॉलिंग मार्केट में फॉल नहीं करेगा। चांसेस बहुत हाई होते हैं वो फॉल नहीं करेगा। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप देख लेना, आज नवंबर मंथ चल रहा है, अक्टूबर मंथ से लेके अभी तक क्या श्रीराम फाइनेंस फ्रॉम द टॉप से गिरा है? आंसर इज नो, ये उल्टा लाइफ हाई को क्रॉस किया है। एल फाइनेंस लाइफ हाई को क्रॉस किया है। भेल भेल ने काफी अच्छी रिकवरी की थी फ्रॉम द लोअर लेवल से, ठीक है। उसके अलावा इंडस टावर एंड आईडीएफसी फर्स्ट और इंडसइंड बैंक, ये सब बैंक कंपनीज आपको रिकवर करते हुए दिखाई दी, ठीक है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, म्यूचुअल फंड अगर आते हैं तो वो पॉजिटिव रहते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या ये अभी भी पॉजिटिव हो सकते हैं? आंसर इज चांसेस है, डेफिनेटली बोल सकता हूँ चांसेस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक महीने के लिए कभी भी एंटर नहीं करते, वो कम से कम 6 महीने से लेके साल भर या उससे ज्यादा का टाइम फ्रेम होता है। तो 6 महीने पकड़ के चलो, ठीक है, 6 महीने पकड़ के चलो, तो चांसेस है कि शायद ये पॉजिटिव रह सकते हैं। बट आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा, आप ऐसा नहीं कि सभी के सभी स्टॉक चूज कर लो, ठीक है। आपको कौन सा पसंद है, आपको क्या लगता है कौन सा ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, उसको रडार पे रखो। सभी रखोगे तो ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। सो आपको पसंद है वो रडार पे रखो। मुझे तो श्रीराम फाइनेंस ज़्यादा बेटर लगता है एज एज अ डिस्क्लेमर, ठीक है। और इंडस टावर ठीक है, आई थिंक वोडाफोन आइडिया रिकवर करेगा तो इंडस टावर भी रिकवर करेगा। सो मे बी हो सकते हैं वो भी एक थोड़ा पॉजिटिव हो। ओके, चलिए, तो ज़्यादातर मैंने न्यूज़ कवर कर दी है। आई होप कुछ सीखने मिला होगा, कुछ समझने मिला होगा। वीडियो को लाइक तो कीजिएगा एटलीस्ट सपोर्ट के लिए, ठीक है। बाकी मैं आपकी क्वेरीज लेना स्टार्ट करता हूँ। ओके, हाँ देखो, टीडी पावर बिग बुल पैटर्न है मैडम जी, अभी भी एज अ डिस्क्लेमर मेरे पास तो है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। सर जी मैं ऑलरेडी क्वेरी प्रिपेयर कर चुका हूँ, तो आज क्वेरी नहीं ले पाऊंगा, सॉरी टू से। सर ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर में फंस चुका हूँ। देखो ट्रांसफॉर्मर में कल मोमेंटम आई थी, डी हाई पे सस्टेन नहीं हुआ एंड आज थोड़ा फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो ट्रांसफॉर्मर में क्या पैनिक है? आंसर इज नो, ठीक है। ये देखो मार्केट के साथ साथ ये भी पैनिक कर रहा है, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, बट चांसेस है कि ये वो वापस रिकवर करेगा क्योंकि न्यूज़ ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुकी है। सो चांसेस है पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन देखो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है हमेशा ऐसे लेके चलो, सपोर्ट लेके चलो, स्टॉप लॉस लेके चलो, अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, ठीक है। वरना पैनिक हो सकता है, पैनिक क्रिएट हो सकता है, ठीक है। लाइक जैसे स्टेबिलिटी कल भागा था, आज थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है, वो सपोर्ट पे आए वापस, ठीक है। सो बी रिलैक्स, कोई पैनिक की जरूरत नहीं। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में ट्रांसफॉर्मर भी पैनिक करवाएगा अभी, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल सस्टेन नहीं करे। अब मान लो कल ग्रो फॉल हुआ तो क्या करोगे? ठीक है, तो ग्रो में भी बहुत सारे लोग होंगे जो टॉप पे एंट्री करेंगे और बाद में थोड़ा ट्रैप होंगे, ठीक है। तो वहां पे भी कॉशियस रहना, ओके। एंड और ग्रो में, हाँ ग्रो में जब इंपॉर्टेंट वापस लेवल कोई टूटेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, ओके। ट्रांसफॉर्मर में आप ये समझो कि वापस थोड़ा सपोर्ट लेने आए, देखते कहाँ पे लेता है। आई थिंक 1-2% ज़्यादा से ज़्यादा और फॉल होना चाहिए, अगर फॉल होता है तो की बात है भाई थी। बाकी ये जस्ट सपोर्ट लेने हैं, वो पैटर्न बना के वापस रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं। गोकुलदास एग्रो, हाँ ये लाइफ को क्रॉस किया, लेकिन देखो मार्केट कैप छोटी है, सो केयरफुल है ना, ठीक है। ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं पता नहीं, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है कि कोई ट्रेंड कंटिन्यू अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो थोड़े एसएल हिट हो सकते हैं आप लोगों के। एंड सेक्युरिटी सपोर्ट पे है, चांसेस कम है ये ब्रेक करने के, इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रेक करने के। मार्केट रिकवर करेगा तो ये भी रिकवर वापस कर लेगा, ठीक है। सो ये बात याद रखो कि मार्केट में रिकवरी अभी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा सेरा की मुझे क्वेरीज आ रही थी, सर सेरा के बारे में कुछ बताइए। देखो सेरा के रिजल्ट्स आ चुके थे, मैंने क्रॉस चेक किए। रिजल्ट्स के बाद ये ऑलरेडी काफी पिटा है सेरा के अंदर। एंड देखो रिजल्ट्स अच्छे हैं सेरा के, नो डाउट, ठीक है। आप अब सिर्फ इतना ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रोथ थोड़ी सी स्लो डाउन है सेरा के अंदर, और ये बॉटम पे ट्रेड करा है। टाइम लेगा डेफिनेटली रिकवर होने में, सेरा में टाइम लेगा डेफिनेटली रिकवर होने में, ठीक है। तो आप ये समझो कि बॉटम पे है, इसको थोड़ा टाइम दो। स्लो स्टॉक है, ऐसा नहीं कि फास्ट भागने वाला है। तो 6-7 महीने तो मिनिमम ले ही लेगा आराम से, उसके बाद शायद रिकवर करे। यहाँ पे सपोर्ट के आसपास ही है, अप्रोक्सीमेटली 5,000 के आसपास का सपोर्ट है, ठीक है। ओके, सर ग्रो में ये स्टॉक से क्या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखो आप पे डिपेंड करता है। मैं अगर बोलूंगा करना चाहिए और 200 के ऊपर भाग गया तो मेरा नाम आएगा,
ठीक है। और देखो लोग क्या बोले, अब मैं भगवान तो हूं नहीं, और गलती निकलने के लिए करते ही हैं लोग, ठीक है। आप एक चीज कर सकते हैं, अगर व्यू ज्यादा लंबा 1 साल से ज्यादा तो रिलैक्स, अगर 1 साल से कम है तो फिर आई थिंक आपको पार्शल तो एक बार अगर करना है तो कर सकते हैं, पार्शल करना है तो। टेक्नो टेक्नो एयर लिस्टिंग सर क्या हो सकती है, देखो इसका समझो, लिस्टिंग गेन तो पॉजिटिव हो सकते हैं, 30% का मिनिमम लिस्टिंग गेन दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं श्योर तो नहीं बोल सकता, बट चांसेस है पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, देखो, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है, बाकी मुझे तो लग रहा है कि ये पॉजिटिव रहने की उम्मीद दिखाई जरूर देती है लिस्टिंग के बाद, ठीक है। कंपनी अच्छी है, ग्रोथ अच्छा है, और वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव है, तो चांसेस बहुत आए कि भाई ये लिस्टिंग के बाद भी पॉजिटिव रहने की उम्मीद जरूर दिखाई देती है, क्योंकि एज कम्पेयर टू पीयर्स बहुत सस्ता है ये, ठीक है। तो चांसेस तो है डेफिनेटली, ठीक है। और एंजल वन देखो भाई, सपोर्ट लेने के लिए टेम्पररी फॉल हुआ आई थिंक आज, ठीक है, अभी भी पॉजिटिव है। और आइनिक्स ग्रीन लास्ट क्वेरी, ठीक है, लास्ट क्वेरी आइनिक्स ग्रीन, ओके। अब देखो इसमें थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि रिजल्ट के बाद ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है टॉप, तो ऐसा ना हो कि टॉप पे आप ट्रैप हो जाए। पॉजिटिव है कंपनी नो डाउट, बट हो सकते हैं फ्रॉम द टॉप से 15% फॉल कर जाए, ठीक है, 10-15%, सो बी केयरफुल, क्योंकि ये बहुत सारी अच्छी कंपनीज फॉल करी है फ्रॉम द टॉप, और इसके भी नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कि भाई मार्केट फॉलिंग है तो कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। अब क्वालिटी कंपनी को रडार पे रखें, बी रिलैक्स, कोई पैनिक की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, होप आज का वीडियो पसंद है, स्टिल कोई डाउट है कमेंट कीजिएगा, और कम्युनिटी में आना चाहते हैं अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।